चैप्टर नंबर 1 में हमने एक्सप्लेन किया, उसके बाद उसकी डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन सेट पढ़ा, सेट की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद सब इम्पॉर्टेंट सेट्स पढ़े जैसे नेचुरल नंबर सेट था, होल नंबर सेट था, इंटीजर सेट था, रेशनल सेट था, इरेशनल सेट था, उसके बाद रियल नंबर सेट था। उसके बाद हमने फॉर्म्स ऑफ सेट को डिस्कस किया। फॉर्म्स ऑफ सेट में जैसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गया, टेबुलर फॉर्म आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म आ गया। उसके बाद अब जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट में टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले जो सेट आता है उसको नल सेट कहते हैं। नल सेट की डेफिनेशन ऐसे, द सेट with no element is called null set. वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो उसको नल सेट कहते हैं। सपोज कीजिए एक सेट है बी सेट, बी सेट में यहाँ पे देखें ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये नल सेट है। उसकी दूसरी सिंबल भी है, इसकी दूसरी नोटेशन भी है। दूसरी नोटेशन ये है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये नल सेट की निशानी है, उसके बाद ये भी नल सेट की निशानी। सपोज करें अगर यहाँ पे ऐसे करता हूँ, सी से लिखता हूँ, ब्रैकेट लिखता हूँ, उसके बाद ये दोनों नोटेशन से नल सेट की, अगर यहाँ पे एक नोटेशन लिखता हूँ नल सेट की, तो ये नल सेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें नल सेट, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट आ गया, वो है नल सेट। सही, इसका मतलब ये हो गया रॉन्ग। नल सेट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इस फॉर्म में, इस फॉर्म में कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा और ये नल सेट नहीं कहलाएगा, ये सिंगल नल सेट कहलाएगा। अच्छा, नंबर 1 नल सेट डिफाइन हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर सेट है फाइनाइट सेट। दूसरा टाइप इसका है फाइनाइट सेट। और तीसरा है इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट अल्फाजों से ही लगता है कि फाइनाइट का मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो काउंटेबल हो, जिनको काउंट किया जाए, काउंट किया जा सके, उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ए सेट है 1 2 3 8 11 30, ये एक सेट है। देखा जाए तो ये सेट एलिमेंट्स हैं, सेट के एलिमेंट्स भी काउंटेबल हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब इस सेट के अंदर 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं। वो किस तरह के मौजूद हैं वो उनको छोड़ते हैं, किस तरह के मौजूद हों। और टोटल नंबर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 हुए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हुए? 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए हो गए। तो ये सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हैं। उसके बाद दूसरा सेट है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट से मुराद, फाइनाइट सेट से जैसे मुराद थी जो नंबर ऑफ सेट्स हम काउंट कर सकते थे, उसके बाद इनफाइनाइट सेट इसका उल्टा होगा, जो फाइनाइट थे उनको काउंट कर सकते थे, इनफाइनाइट को हम काउंट नहीं कर पाएंगे। जैसे हम सब इम्पॉर्टेंस सेट्स में नेचुरल नंबर सेट पढ़ के आए। नेचुरल नंबर सेट 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखा जाए 1 2 3 4 और 4 के बाद डॉट डॉट है। डॉट डॉट इस चीज को शो करती है कि ये नंबर्स आगे कंटिन्यू है। अब आगे नंबर्स कंटिन्यू है, ये कहाँ तक कंटिन्यू है ये हमें नहीं बता रहे कि कहाँ तक है, मगर अब यहाँ पे 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं, बाकी नंबर्स दिखाई नहीं दे रहे। इसका मतलब ये जो सेट है वो अनकाउंटेबल है, इसको काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके नंबर चल रहे हैं, कहाँ तक चल रहे हैं ये हमें पता नहीं। इसका मतलब ये सेट जो कहलाएगा इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। उसके बाद ये 3 सेट्स टाइप्स ऑफ सेट हो गए।
उसके बाद आते हैं टॉपिक नंबर 5, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट की तरफ। नंबर 5, इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स की डेफिनेशन, टू सेट्स are said to be equal if they have same elements। इक्वल सेट की डेफिनेशन ये कहती है कि टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। मतलब दो सेट्स हो, सपोज कीजिए हमने एक सेट लिया जिसके नंबर है 1 2 3 4 तक, और दूसरा सेट लेते हैं हम, सपोज कीजिए मैंने बी सेट लिया, उसके भी नंबर सेम है 1 2 3 और 4। अब देखा जाए तो दोनों सेट्स के नंबर्स जो हैं, नंबर्स की तादाद जो है वो भी सेम है, और दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, मगर वो एक जैसे भी है। जैसे यहाँ पे एक है, इस तरफ भी एक है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, और इस तरफ 3 है 3 है, 4 है 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और सेम एलिमेंट्स भी हो, उस सेट को हम इक्वल सेट कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे C इज इक्वल टू D। ये इक्वल शो करती है, ये सिंबल ऑफ इक्वल सेट है। तो कहेंगे C, द सेट C इज इक्वल टू सेट D। उसके बाद इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट बिल्कुल सेम इसी तरह है। टू सेट्स are said to be equivalent if they have same number of elements। अब इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या कहती है? टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। दो सेट्स को हम इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब उनके एलिमेंट्स की तादाद सेम होगी। एलिमेंट्स सेम हो या ना हो, मगर एलिमेंट्स की तादाद सेम होनी चाहिए। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने एक सेट लिया है, ए सेट है, ए बी सी डी, और दूसरा सेट लेता हूं मैं बी सेट। सपोज कीजिए यहाँ पे लिखता हूं 1 2 3 और 4। अगर देखा जाए सेट ए और बी को, तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 4 है, मगर देखा जाए तो इन दोनों की शक्लें सेम नहीं। यहाँ पे ए है, उधर 1 है, यहाँ पे बी है, उधर 2 है, यहाँ पे सी है, उधर 3 है, और यहाँ पे डी है, वहां पे 4 है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, मगर नंबर ऑफ जो इनकी शक्लें हैं वो सेम नहीं। तो इसको क्या कहेंगे? ए सेट इज इक्विवेलेंट टू द बी सेट। ए सेट इक्विवेलेंट है बी सेट के। इक्वल सेट में सेम एलिमेंट्स भी थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम थे, उनकी शक्लें भी सेम थी। और इक्विवेलेंट सेट में शक्लें सेम ना हो, मगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। ये दोनों का डिफरेंस है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है सबसेट।
एलिमेंट हो गया और इक्वल और इक्विवेलेंट सेट भी हो गए। उसके बाद आते हैं सबसेट की तरफ। नंबर 6 सबसेट। Let A is said to be subset of set B if the elements of B contained in A set। अब सबसेट की जो डेफिनेशन है, let A is the set to be subset of set B। B let कहते हैं A सबसेट B का तब होगा जब एलिमेंट्स B के A में मौजूद हो या A के एलिमेंट्स B में मौजूद हो, दोनों के सेम हो। सपोज कीजिए यहाँ पे सेट B है, सेट B है जिसके A B C D, और दूसरा सेट लेता हूं मैं, सपोज कीजिए C सेट A B और C। अब सबसेट B देखा जाए तो B में 4 एलिमेंट्स हैं, A B C D, और C सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। C सेट B सेट का सबसेट है क्योंकि ये C सेट B सेट से निकला है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है C के नास्बत से, क्योंकि B अब C is the subset of B। अब देखा जाए तो B सेट का सेट जो B है इसके सबसेट एक हमने बनाया, इसके सबसेट कितने भी बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं, मगर दो ऐसे इसकी खासियत है। नंबर पहली एक खासियत है कि हर एक सेट का नल सेट सबसेट होगा। Null set is the subset of every set। मतलब हर सेट का जो सेट हम निकालेंगे, जिसके सबसेट हमने निकालने होंगे, उनके नल सेट जो है वो सबसेट होगा लास्ट में। दूसरी खासियत, इसकी दूसरी खासियत ये है कि हर एक सेट खुद का सबसेट बन सकता है। Every set is itself subset। हर सेट खुद अपने आप का सबसेट बन सकता है। कैसे? अब देखा जाए तो B सेट में से हम एक नल सेट भी सबसेट निकाल सकते हैं। नल सेट भी इसका सबसेट बन सकता है, या इसको इस तरह लिख सकते हैं, नल सेट ये भी इसका सबसेट बन सकता है, और ये खुद भी अपने आप का सबसेट है, मातहत सेट है, क्योंकि इसमें अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सवाल ये बनता है कि एक सेट से हम कितने सबसेट बना सकते हैं। तो इनके लिए हमने एक फार्मूला है, वो फार्मूला ये है, टू पावर n। अब 2 पावर n ये एक फार्मूला है जिसके तहत हम किसी भी सेट के सबसेट जान सकते हैं बगैर निकाले हुए। कैसे निकाल सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि बी सेट के कितने सबसेट निकल सकते हैं, कितने नहीं निकल सकते? बहुत सारे भी निकल सकते हैं। यहाँ पे ए निकल सकता है, बी भी निकल सकता है, सी भी निकल सकता है, डी भी निकल सकता है। ये एक ऐसा फार्मूला है
ये हमें नंबर ऑफ सबसेट की तादाद बताएगा कि कितने सबसेट्स निकल सकते हैं। देखिए, देखा जाए तो बी सेट्स में 4 एलिमेंट्स या 4 मेंबर्स मौजूद हैं, एक बी सी डी 4 मौजूद है। तो यहाँ पे नंबर n की जगह हम 4 लिखेंगे, p ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 पावर 4। अब n की जगह 4 रख लिया क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सेट में है 4, उनकी तादाद 4 है। तो 2 पावर 4 हम निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 16। तो टोटल हो गया 16 एलिमेंट्स, p ऑफ 4 इज इक्वल टू 16। अब ये 16 नंबर आ गया, इसका मतलब ये है कि इस फार्मूले के तहत हमें ये मालूम हुआ कि इस बी सेट के हमें जो सबसेट मिलेंगे वो मिलेंगे 16, वो हम निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए हम सिंपल एक सेट लेते हैं, सिंपल एक सेट लेते हैं दो एलिमेंट्स का। सपोज कीजिए ये ए सेट है, इसके 2 एलिमेंट्स हैं। अब फार्मूले के तहत तो हमने मालूम कर दिया 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। फार्मूले के तहत मालूम हो गया कि इसके एलिमेंट्स सबसेट 4 होंगे। तो अब 4 की तादाद हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले नल सेट निकालेंगे। सबसे पहले नल सेट, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज की पढ़ी है, फाई या नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो सबसे पहला जो सेट यहाँ पे निकलेगा वो नल सेट होगा या इसके सिंबल में, और दूसरा सेट इसका ए निकाल सकते हैं, और तीसरा सेट इसका बी निकाल सकते हैं, और तीसरा सेट एक सेट हो गया, 2 सेट हो गया, तीसरा सेट, और चौथा सेट ये प्रॉपर्टी हम पढ़ के आए, एवरी सेट इज इटसेल्फ सबसेट। तो ये खुद ब खुद भी अपना सबसेट बनता है, इसीलिए हम इसको सेम रखेंगे। तो नंबर ऑफ फार्मूले के हिसाब से 4 नंबर बनते हैं, जाहिर है हमने वो भी 4 नंबर निकाले, एक ये सेट, 2 3 4, ये नंबर ऑफ सबसेट हो गए 4। इस सेट के, ये ए सेट के सबसेट बन गए 4। ये हो गए सबसेट की डेफिनेशन, फार्मूला, और उसकी सबसेट्स कैसे निकालने, किसी भी सेट के सबसेट कैसे निकालने, उनके नंबर ऑफ फार्मूले के हिसाब से सबसेट जाने जा सकते हैं। उसके बाद इस तरह से हम उसके सबसेट्स निकाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा टाइप्स ऑफ सबसेट्स की तरफ आते हैं। टाइप्स ऑफ सबसेट में सबसे पहले इसका टाइप्स, इसमें पहला जो आता है प्रॉपर सबसेट, सबसेट आता है। उसके बाद दूसरा इम्प्रॉपर सबसेट। अब हमने सबसेट तो मालूम कर लिया, सबसेट का तो पता है, जो सेट्स एक सेट से निकले हो बहुत सारे सेट्स, उसको सबसेट कहते हैं। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं? प्रॉपर सबसेट, सपोज कीजिए ये ए सेट हमने बनाया था, ए कामा बी सेट, इसके हमने सबसेट निकाले, एक ये सबसेट निकाला, एक ए सबसेट निकाला, एक बी सबसेट निकाला, और एक ए बी सबसेट निकाला। अब यहाँ पे प्रॉपर सबसेट कौन से हैं, इम्प्रॉपर सबसेट कौन से हैं? प्रॉपर सबसेट उसे कहेंगे जो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ ओरिजिनल जो सेट होता है, उस एलिमेंट्स, उस सेट में जो सेट सबसेट निकले हों, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद एक कम हो, मतलब कम से कम एक यहाँ पे बचा हुआ। देखें
दो एलिमेंट्स यहाँ पे अगर सेट ए में दो एलिमेंट्स मौजूद हैं तो इसके सबसेट एक तक मौजूद हो, दो ना हो, तो यहाँ पे जो इसके प्रॉपर सबसेट बनते हैं वो ये तीन प्रॉपर सबसेट बनते हैं। ये इसलिए तीन प्रॉपर है क्योंकि यहाँ पे एक नल सेट निकाल लिया, इससे छोटा है, कम से कम एक एलिमेंट हो, और दूसरा ए सेट निकाल लिया, उसके बाद तीसरा बी सेट निकाल लिया, और उसके बाद एक सेट और बचता है यहाँ पे बी वाला सेट, लास्ट वाला सेट। देखा जाए तो लास्ट वाला सबसेट और ओरिजिनल सबसेट दोनों ही बराबर है आपस में, तो ए सबसेट और जो सबसेट बना है दोनों ही बराबर है। तो हमने सबसेट की एक खासियत पढ़ी थी, दूसरी खासियत एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये दोनों सबसेट हैं एक दूसरे के। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओरिजिनल सेट और सबसेट के दोनों बराबर हो जाएं तो उसको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो दोनों देखेंगे इम्प्रॉपर सबसेट, ये इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा क्योंकि ओरिजिनल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जो सबसेट बना है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। इसको सपोज कीजिए हमने सी नाम दिया है, सी सेट सपोज कीजिए सबसेट है, इसको हमने सी का नाम दिया है। तो देखा जाए तो ए और सी दोनों बराबर है, तो दोनों ये बराबर होने वाले सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे, और जो इसके कम से कम एक एलिमेंट इसमें से कम है उसको प्रॉपर सबसेट कहेंगे। नल सेट निकल गया, एक सेट और बी सेट, और ये इम्प्रॉपर सबसेट बन गया। ये हो गए टाइप्स ऑफ सबसेट। उसके बाद तीसरी टॉपिक, उसके बाद सातवीं टॉपिक है इम्प्रॉपर पावर सेट। उसके बाद ये हो गया सबसेट, उसके बाद हो गया पावर सेट। नंबर 7 पावर सेट। अब पावर सेट की वैसे ही है जैसे सबसेट था। अब पावर सेट की डेफिनेशन ये है, दी ऑल पॉसिबल subsets of any set is called power set। पावर सेट की डेफिनेशन ये कहती है all the possible subset of any set is called power set। जो भी सेट हो, सपोज कीजिए यहाँ पे ए सेट हमने बनाया, ए और बी, सपोज कीजिए ये दो हमने एलिमेंट्स एक सेट में उठाए। अब इसकी डेफिनेशन के हिसाब से ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ एनी सेट, जो भी सेट हमें मिला हुआ हो उसके सारे जितने भी पॉसिबल सबसेट निकल सके उनके सबसेट निकाले जाएं, उनको एक सेट की फॉर्म में रखा जाए, उसको पावर सेट कहते हैं। देखें अब हमने पढ़ा था पहले सबसेट कैसे निकालते हैं, फार्मूले के हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 पावर n का फार्मूला 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4 बन गया। तो इसके सबसेट 4 बनेंगे। पहला नल सेट निकाल सकते हैं, इसकी खासियत, दूसरा इसका ए सेट, तीसरा इसकी बी सेट, और चौथा इसका ए कामा बी सेट। तो ये 4 सेट हो गए। सबसेट तो हमने निकाल लिए, ये 4 सेट तो बन गए सबसेट। अब पावर सेट, पावर और उसके दरमियान उसके साथ है सेट, तो सबसेट इसके निकल गए, ऑल पॉसिबल जितने पॉसिबल बन सकते थे इतने सबसेट, और उसके बाद सेट है, तो इनको सेट्स की फॉर्म में, सेट की फॉर्म में हम रखें, सारे सबसेट्स को हम एक सेट की फॉर्म में रखेंगे, जितने भी इसके बन सकते हैं उसको हम पावर सेट कहेंगे।
ये सबसेट्स ऑल पॉसिबल सबसेट एक सेट के साथ रखते तो इस ए के जो पॉसिबल सबसेट्स बन गए वो ये, और इस सेट को हम कहेंगे पावर सेट।